25 जून 1975 तारीख वही थी जब भारत में लोकतंत्र की सांसें थम गई थी। आज उस काले अध्याय को पूरे 50 साल हो गए हैं, लेकिन इस मौके पर एक चौंकाने वाली जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि वो इमरजेंसी जो पूरे 21 महीने तक चली, उसे सिर्फ 50 दिन में खत्म किया जा सकता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे दैनिक भास्कर। क्या 15 अगस्त 1975 को इंदिरा गांधी देश से इमरजेंसी हटाने का ऐलान करने वाली थी? क्या लाल किले से वो कहने वाली थी कि अब लोकतंत्र लौट आया है? अगर हाँ, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इस फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? चलिए आपको लेकर रूबरू कराते हैं उस घटना से जो इस पूरे घटनाक्रम की चिंगारी स्वरूप थी। समय 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था, जिसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। श्रीमती गांधी के चित्र प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह के चुनाव में विजय घोषित कर दिया गया। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर कहा था कि इंदिरा गांधी का नेतृत्व पार्टी के लिए अपर्याय है। इसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इस कड़ी में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जेपी ने छात्रों की रैली को नेतृत्व किया। बोलने के लिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां चुनी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस दिन दिल्ली की सत्ता तक जेपी की आवाज गूंजी और ठीक 1 साल बाद 25 जून 1975 को रामलीला मैदान से उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा का ऐलान कर दिया। जेपी ने जनता से नहीं, सेना और पुलिस से भी कहा, ये सरकार अवैध है और इसके आदेश मत मानो। जैसे कि बीजू पटनायक ने कहा था, अब इंदिरा आपको बोलने नहीं देगी, वो आपको जेल में डाल देगी। रात के 3 बजे जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ देश भर में सैकड़ों विपक्षी नेता जेलों में बंद किए गए, बिना मुकदमा, बिना सुनवाई, सिर्फ विरोध की सजा। 25 जून की शाम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय में बंसीलाल ओम मेहता और संजय गांधी की मंडली सक्रिय थी। इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें अब शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। रातों रात इमरजेंसी का ड्राफ्ट बना लिया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से दस्तखत कराए गए। सुबह सुबह कैबिनेट को बताया गया, देश में इमरजेंसी लग गई है, कोई सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, बस खामोशी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंदिरा गांधी इमरजेंसी से 50 दिनों के लिए ही लगाना चाहती थी? पुपुल जयकर, इंदिरा की करीबी मित्र और जीवनीकार, लिखती हैं, इंदिरा 15 अगस्त को लाल किले से इमरजेंसी हटाने का ऐलान करना चाहती थी, क्योंकि तब महंगाई कुछ कम हुई थी, मॉनसून अच्छा था, विपक्ष जेलों में था, शांति का आभास था और इंदिरा को भरोसा था कि वो चुनाव कराए तो फिर से जीत जाएंगी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने इतिहास को पूरा ही पलट कर रख दिया। अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाने के 50 दिन बाद ही 15 अगस्त 1975 को इमरजेंसी हटाने वाली थी? इसका जवाब इंदिरा गांधी की सहेली पुपुल जयकर की किताब इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी में मिलता है। दरअसल इमरजेंसी लगाने के बाद जब विपक्षी नेता जेलों में ठूंस दिए गए, तो उसके कुछ दिनों बाद देश में फैले सन्नाटे को इंदिरा गांधी ने शांति मान लिया। उनको लगा कि अब देश का राजनीतिक वातावरण उनके पक्ष में हो चुका है। उन्हें लगा कि विपक्ष अब इतना कमजोर हो चुका है कि उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। इंदिरा गांधी को लगने लगा कि वो लाल किले के प्राचीर से इमरजेंसी हटाने का ऐलान करके देश की सहानुभूति भी बटोर लेंगी कि लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी आस्था है और ऐसे वातावरण में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने सारा खेल पलटकर ही रख दिया। दरअसल 15 अगस्त 1975 की सुबह सुबह बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर बुरहान की उनके परिवार के 8 सदस्यों के साथ उनके घर में ही हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के लिए शेख हसीना मुजीबुर की हत्या बेहद हिला देने वाली घटना थी। पुपुल जयकर खिलाड़ी लिखती है, इंदिरा गांधी ने लाल किले से भाषण देने से पहले उनसे कहा कि पुपुल में किस पर विश्वास करूं। दरअसल इंदिरा गांधी ने
शेख मुजीब बुरहान के उस इतिहास को कुरेदा होगा जिसकी चर्चा अपनी किताब में ज्ञान प्रकाश ने की है। 25 जनवरी 1975 को शेख मुजीब बुरहान ने बांग्लादेश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और उसे वन पार्टी स्टेट घोषित कर दिया था, यानी वहां भी लोकतंत्र के लिए कोई मतलब नहीं रह गया। संभव है कि इंदिरा गांधी को लगा होगा कि उनके इमरजेंसी हटाने का फैसला उनकी कमजोरी का प्रतीक ना बन जाए और फिर यही उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा ना बन जाए। अपनी जिंदगी की परवाह कहें या फिर सत्ता की अंधहीन ख्वाहिश, 50 साल पहले इंदिरा गांधी पर इस कदर हावी हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र 19 महीने तक सलाखों के पीछे सिसकता रहा। उस दिन लाल किले से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाने का ऐलान नहीं किया, बल्कि सत्ता बनाए रखने के लिए उसे और लंबा खींचने का निर्णय लिया। 19 महीने तक देश डर, सेंसरशिप और दमन की आग में जलता रहा और अंत में चुनाव हुआ। कांग्रेस बुरी तरह से हारी और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आज जब हम आजादी और लोकतंत्र की बात करते हैं तो 1975 की वो रातें हमें चेतावनी देती हैं कि जब सत्ता संविधान से ऊपर हो जाए तो लोकतंत्र कैद हो जाता है। शायद 15 अगस्त 1975 को इतिहास बदल सकता था, लेकिन इतिहास ने इंतजार नहीं किया। देखते रहिए दैनिक भास्कर।